हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 1। एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वीडियो को ध्यान से देखो, जितना हो सकता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन आंसर्स करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप क्लियर है मेरी बात, ठीक है। चलो पहले तो देख लेते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात, हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको क्या सीखने को मिलेगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है, मैटर की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। याद करते चलो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है। बाद में कर लेंगे सर, बाद नहीं होता, अभी याद करके जाना है। मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन उसका बात करेंगे। क्लासिफिकेशन कितने तरह के मैटर हो सकता है, फिजिकली, केमिकली, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, और जो केमिकल क्लासिफिकेशन वो डिटेल हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन है, अपना केमिकल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। एक थ्योरी बनाया गया था ऑल ऑफ यू, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इसमें दो एस्पेक्ट डिस्कशन करना है हमें। एक तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ये थ्योरी कवर करता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। याद करते चलो, या इसे हम बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर भी। मैटर में क्या प्रेजेंट है, कंपोजिशन की बात करता है ये, बहुत इजी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका डिस्कशन करना है हमें। उसके बाद ऑल ऑफ यू थर्ड, हम फिजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल पूरा पढ़ना है हमें, फिजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल। और फाइनली याद करो ये सब हमारा, इतना अगर पढ़ लिया हमने ऑल ऑफ यू, ये 3 से 4 टॉपिक हमें पढ़ना है, 4 टॉपिक, और एक टॉपिक हमें पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, ये 4 टॉपिक में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर ये 4 टॉपिक आपने याद कर लिया, आपने सीख लिया अच्छे से, तो ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या है, बोलो फटाफट बोलते चलो। मैटर क्या है? मैटर है सर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी perceived by our physical senses। आई होप समझ गए होगे। बहुत इजी है ऑल ऑफ यू, बहुत इजी है। कुछ भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, और उसमें मास भी है, उसमें वजन भी है, और हम उसको फील भी कर सकते हैं। जैसे एयर का एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, समझ कर जाना है पूरा। देखो क्या है कि सपोज हवा, अगर हम एक बैलून ले रहे हैं, एक डिफ्लेटेड बैलून, नॉर्मल सा बैलून, और एक इन्फ्लेटेड फुलाया हुआ बैलून, तो फुलाया हुआ बैलून, इन्फ्लेटेड बैलून जो होगा, ध्यान से, जो इन्फ्लेटेड बैलून है वो हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, ओके। और उसमें मास भी है। जो इन्फ्लेटेड बैलून होगा वो, उसका वजन जो है ज़्यादा होगा कंपेयर टू डिफ्लेटेड बैलून। इसको आप मेजर भी कर सकते हो आपके वो फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस से। समझ पा रहे हो मेरी बात? वो जो बैलेंस आता है ना, तराजू, उससे मेजर भी करके देखोगे तो वो मास एक का ज़्यादा निकलेगा इन्फ्लेटेड वाले का। और हवा को आप फील भी कर सकते हो ना, फील कर सकते हो, हवा आ रहा है अगर तो दैट मीन्स यू कैन perceive it by our physical sense। that means we can perceive it by our physical senses, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा है। बहुत इजी है ऑल ऑफ यू, ध्यान से देखो, याद करते चलो। क्या है मैटर, क्या है, बोलो फटाफट। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर फिजिकल सेंस इज मैटर। अब मैटर कितने तरह का हो सकता है, बोलो फटाफट। मैटर कितने तरह का हो सकता है?
मैटर फिजिकली अगर देखें, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ध्यान से, फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो मैटर सॉलिड हो सकता है, ध्यान से, इजी है, याद करते चलो, बहुत इजी है। सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन अगर देखें तो, केमिकली अगर हम देखें तो मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है, मैटर मिक्सचर हो सकता है, इजी है, सो इजी, ऑल ऑफ यू, सो इजी। मिक्सचर हो सकता है, इम्प्योर मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जब हम बोलते हैं तो एलिमेंट हो सकता है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो सकता है, प्योर सब्सटेंस अपना कंपाउंड हो सकता है। ध्यान से। लेकिन ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है इसका डिटेल हमें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है ऑल ऑफ यू, ध्यान से, बहुत इजी, याद करते चलो। अभी फिलहाल हम डिटेल जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन का ही सिर्फ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। समझ पा रहे हो कि नहीं? याद करके जाना है, पूरा याद करते चलो, बहुत इजी है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट मेटल हो सकता है, एलिमेंट नॉन मेटल हो सकता है, एलिमेंट मेटलॉइड हो सकता है जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो, मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टरिस्टिक है। कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक अपने जितने भी मिनरल कंपाउंड है। इसके बारे में डिटेल अपना क्लास 10 में थोड़ा सा हमें पढ़ना भी है, ओके। और ध्यान से, मिक्सचर जो है अपना होमोजीनस हो सकता है, मिक्सचर अपना हेट्रोजीनस हो सकता है, ओके। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, चलो फिर तो क्लियर हो गया कि नहीं मैटर क्या है। और क्या सीखा आपने? मैटर कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है अपना? याद करो। सेकंड टॉपिक क्या है अपना? चलते हैं काइनेटिक थ्योरी। एक थ्योरी बना था ऑल ऑफ यू, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। क्या कहता है ये थ्योरी? बहुत इजी है। काइनेटिक थ्योरी कहता है, फर्स्ट मैंने क्या बोला, 2 डिस्कशन है इसमें। एक है कि उसके फिजिकल नेचर पर बेस्ड या फिर कंपोजिशन पर बेस्ड, कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर में है क्या, मैटर में क्या है, खुद सोचो तो। कोई भी एक सॉलिड है, इसमें है क्या? तो काइनेटिक थ्योरी मानता है कि कोई भी मैटर हो, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ या इज कंसिस्ट ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ओके, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। याद करो पूरा, बहुत इजी है। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ होता है मैटर, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से बना हुआ है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल क्या है? एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? वो जो पार्टिकल्स हैं, ध्यान से, वो जो मैटर के अंदर में जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे एटम है, मॉलिक्यूल है, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? याद कर लो, I है, याद हो गया? बहुत ईजी, आई क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसमें, याद कर लो। इंटर देयर इज याद करो, देयर एग्जिस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ attraction between interparticle force of attraction is there between the atom or molecule, you can say, okay। बहुत इजी है, याद कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। दूसरा आई का मीनिंग क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसेस इज देयर एग्जिस्ट इंटर पार्टिकल स्पेसेस। बहुत इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। थर्ड, एनर्जी। पार्टिकल्स जो है मैटर के पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑल याद करो आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम है, मॉलिक्यूल है, वो हमेशा ही रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ईजी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज
इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, बहुत ईजी है, याद कर लो, एंड रैंडम मोशन एंड पोजेस एंड हेंस पोजेस काइनेटिक एनर्जी, हेंस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इजी, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ इफ यू सप्लाई हीट एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। इफ ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या है ऑल ऑफ यू? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी अपना क्या है? एनर्जी पॉजिटिव बाय मॉलिक्यूल ड्यू टू मोशन। पार्टिकल्स अगर मोशन में होते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। आई होप समझ पा रहे मेरी बात, ठीक है। बहुत इजी है, एकदम याद कर लो। तो 2 टॉपिक हमारा कवर हो गया। क्या क्या बोलो? मैटर, ठीक है, मैटर क्लासिफिकेशन, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, याद हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमें क्या डिस्कशन करना है? थर्ड है फिजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल सर, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन डिटेल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात अगर करें ऑल ऑफ यू, फिजिकल क्लासिफाई कैसे, फिजिकली अगर हम देखें तो मैटर कैन बी सॉलिड, याद कर लो, याद कर लो, मैटर कैन बी सॉलिड, मैटर कैन बी लिक्विड, मैटर गैस भी हो सकता है, ठीक है यार। बहुत इजी है, क्लास 6-7 में भी बताया गया है। बोलो, डेफिनाइट शेप होता है, सॉलिड क्या भाई, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड शेप होता है, डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, ठीक है। बोलो इसके बारे में, बोलो लिक्विड के बारे में बोलो, डेफिनाइट शेप होगा क्या? नहीं सर, नो डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट वॉल्यूम, यस सर, पॉसिबल है, जिस कंटेनर में रखा जाए उसका वॉल्यूम हो सकता है वो। नो डेफिनाइट शेप, बट नहीं, शेप उसका जिस कंटेनर का होगा, ठीक है ना। नो डेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम हो सकता है, बट डेफिनाइट वॉल्यूम इज पॉसिबल। इसमें बोलो, नेदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, नेदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम। वेरी इजी ऑल ऑफ यू, ये सब 6-7 से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। और बोलो, इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, खुद सोच कर बोलो ना, खुद बोलो ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है सॉलिड में? भाई मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज़्यादा, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इज़ वेरी हाई, रादर यू कैन से दैट ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। बोलो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोलो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली सॉलिड से कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस कंपेयर टू सॉलिड्स, ओके। और बोलो इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत इजी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मिनिमम, इजंट इट, सबसे कम है, इज द मिनिमम, ठीक है। और बोलो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करते हैं। बोलो फटाफट, स्पेसेस कैसा है? सॉलिड में स्पेस होता है क्या? मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, भाई स्पेस कैसा है? समझ गए होगे, खुद को आता है आपको। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा स्पेसेस ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें वेरी हाई, मैक्सिमम यू कैन से, मैक्सिमम रादर यू कैन से, वेरी हाई कीजिए, मैक्सिमम वर्ड इज मोर करेक्ट, ठीक है। इसमें कंपेयर टू सॉलिड इट इज़ मोर, ठीक है। और बोलो कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल है, सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो? नो, सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड्स ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, कॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, दे आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल, ठीक है। 3 टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, टॉपिक नंबर 4 पर चलते हैं। प्लीज़ लाइक, share and subscribe the channel. Thank you very much.